हेलो गाइस, मेरा नाम विनीत और आप देख रहे हैं डीवीएस स्टडी। डीवीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को इस वीडियो में मुगल वंश से जुड़े राजाओं के बारे में बात करूंगा। मेरा एक वीडियो पहले आ चुका है जो बाबर के बारे में था, जो मुगल वंश का प्रथम सम्राट था, प्रथम राजा था। मैं अब उसके बेटे हुमायूं के बारे में बात करूंगा। एक एक करके मैं मुगल वंश को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद से दूसरा टॉपिक मैं लूँगा और मेरा वीडियो फुल्ली विस्तार पूर्वक रहेगा। कोई इधर उधर से वीडियो नहीं रहेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने के लिए, और जिससे आप लोगों को किसी और का वीडियो ना देखना पड़े और मेरा ही वीडियो देखकर आप लोगों का काम हो जाए और एग्ज़ाम हॉल में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ऐसा बताऊं कि एग्ज़ाम हॉल में एक भी क्वेश्चन ना छूटे मुग़ल सम्राट से। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हुमायूं एक मुग़ल शासक था। प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508 में जन्मा था। 27 फरवरी 1556 में इसकी शासनकाल रही थी। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान है। क्यों योगदान है आप लोग, मैं इसको इस वीडियो में आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इस यहाँ पे इन्होंने 2 बार शासन किया। मुगल साम्राज्य में एक ही राजा है जो अपने कार्यकाल में अपने जीवन काल में एक राजा होते हुए भी उन्होंने 2 बार शासन किया। यहाँ पे मैं आगे आप इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर। ये देखें आप लोग, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं मुगल सम्राट। यहाँ पे देखें, शासन अवधि सन 1530 से 1556 तक रहा। पूर्वोत्तर, थोड़ा आवाज़ आ रहा है, आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेंगे आवाज़ के साथ। पूर्ववर्ती बाबर का ये जो था पुत्र था, उत्तराधिकारी इसका था अकबर था। जन्म मार्च 6 1508 में हुआ था। इसका जन्म काबुल में हुआ था। निधन जनवरी 1556 में हुआ था और उम्र 47 साल थी और दिल्ली में इसकी मृत्यु हुई थी। समाधि इसका हुमायूं का मकबरा है। जीवन संगनी हमीदा बानू बेगम, बेगा बेगम, बिगह बेगम, चांदी बेगम, हाजी बेगम, माह चाकुक बेगम, मिहे जान बेगम, शाहजाबी खातून। घरना तैमूर मुगल, पिता हुमायूं। अब लोग आप हमारे वीडियो में साथ बने हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल मेरी बातों का आप सुनते रहें, आपको ऑटोमेटिक पूरा मुग़ल वंश याद हो जाएगा। पूरा मुग़ल वंश ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं याद हुआ तो आप जो कहो सो मेरे चैनल को स्किप करके चले जाओ या डिसलाइक कर दो या अनसब्सक्राइब कर दो। अब आगे चलें। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 सितंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज्य को बंटवारा ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से पर 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक रहा है। आप लोगों से मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1530 से लेकर 1540 तक एक बार इन्होंने शासन किया। उसके बाद औरंगजेब नहीं, शेर शाह सूरी से इनकी जो लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद इन्होंने फिर अपना एक बार सत्ता अपनाया। 15 वर्ष तक शेर शाह सूरी ने शासन किया। उसके बाद से फिर उन्होंने अपना सत्ता अपनाया 1 साल के लिए, 1555 से 1556 तक रहा। मैं इस शेर शाह सूरी के बारे में भी थोड़ा बहुत इसमें बताऊंगा। शेर शाह सूरी के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। भारत में उसे शेर शाह सूरी ने इसे बेलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था तथा इससे बाद से निर्वासित होना पड़ा। उसने
निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में बिताया। अतः ये ईरान के शासक तहमास्य के पास शरण ली। ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार और मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता। उसने 1555 ईस्वी में शेर शाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया। 1556 में उसकी मृत्यु दिन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर, मतलब पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हो गया। इसके साथ ही मुगल दरबार की संस्कृति भी मध्य एशियान से ईरानी होती चली गई। आप लोग मेरा केवल वीडियो देखे लोग, मतलब वीडियो सुने लोग, आवाज़ सुने लोग, आप लोग को इतना ही से याद हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग इसके लिए तो भाई एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है भाई। अब देखे लोग, हुमायूं के बेटे के नाम जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं के बेटे का नाम, ये सेकंड बेटा था हुमायूं का, ये सेकंड बेटा था, अकबर था। हुमायूं की मृत्यु, नहीं सॉरी सेकंड बेटा नहीं था, मैं गलत बोल दिया। आप लोग देखें लोग, हुमायूं की मृत्यु के समय इसका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कालांतर में था। जब इसकी मृत्यु हुई थी तो ये पंजाब के कालांतर में था। वो यहाँ पे ये मतलब ये राज्य करता था, छोटा सा राज्य इसको इनके पिताजी हुमायूं ने दे दिया था। यहाँ पे वो राज्य करता था। हुमायूं की मृत्यु के समय इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कालांतर में था, उससे वहीं पर शासक घोषित कर दिया गया। जब इनकी मृत्यु हुई तो अकबर को वहीं पे शासन सत्ता दे दी गया। 1556 में अब अकबर का राज्य अभिषेक हुआ तो वहीं पर शासक घोषित कर दिया गया। 1556 में जब अकबर का राज्य अभिषेक हुआ तो उसका साम्राज्य दिल्ली, पंजाब आदि के क्षेत्रों तक ही सीमित था। बिहार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। अकबर के राज्याभिषेक के समय बिहार में अफगान के कर्णी वंश का शासक था, जिसके संस्थापक ताज खां कर्ण थे। अकबर के समय बिहार के प्रमुख सुलेमान खां कर्णी थे, जिसका अकबर के साथ मित्रवत व्यवहार था। सुलेमान खां कर्णी की मृत्यु के बाद बिहार के प्रमुख दाऊद खां कर्णी बिहार के प्रमुख बने और इसने अकबर के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं रखा। यह मुगल शासकों के नाम से तुकवा पढ़ना बंद करवा दिया। 1574 में अकबर ने बिहार पर आक्रमण किया, जिसमें दाऊद खां कर्णी भाग गया। बिहार अंतिम आगंग अफगान दाऊद खां कर्णी थे। सन 1880 में अकबर ने बिहार के एक सूबा घोषित किया। मुगल साम्राज्य में कुल 12 सूबा बने, जिसमें बिहार भी एक था। मुगल काल में पूरे 12 सूबा बने, जिसमें बिहार भी था। अकबर ने बिहार के पहले सूबेदार मिर्जा अर्जी को नियुक्त किया। अब यहाँ पर आप लोग देखें हुमायूं नामा। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, जो उसकी बहन गुलबदम बेगम ने लिखी है। बाबर के बाद उसका बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का आप लोग देख लेना, हुमायूं नामा के बारे में आप लोग पढ़े ले लोग। मैं एक एक करके एकदम विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोगों को केवल सुनकर ही पता याद हो जाए। अगर मेरा बात आप लोग समझ रहे हैं तो गौर दीजिएगा लोग, आप लोगों को सुनकर ही याद हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखें, हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, जो उसकी बहन गुलबदम बेगम ने लिखी है। इसमें हुमायूं को काफ़ी विनम्र स्वभाव का बताया गया है और इस जीवनी के तरीके से इन्हें हुमायूं को क्रोधित और उकसाने की कोशिश भी की है। देख लीजिए आप लोग। हुमायूं तैमूर वंश, जन्म 1508, मृत्यु 1556। पूर्वाधिकारी बाबर, जो इसका मुगल सम्राट था 1530 से 1540 तक। उत्तराधिकारी शेर शाह सूरी, दिल्ली के शाह
ये इसको हरा कर, हुमायूं को हरा कर शेरशाह सूरी बना। शेरशाह सूरी के फिर हुमायूं ने हराया, फिर अपना मुगल वंश का स्थापना कर लिया। पूर्व अधिकारी आदिल शाह सूरी, मुगल सम्राट उत्तराधिकारी। जो ये शेरशाह सूरी है ना, वो बाबर के समय में, ये बाबर के सेना में ये शामिल था। उसके बाद से इन्होंने मतलब घात करके उसके बेटे के साथ, हुमायूं के साथ इन्होंने युद्ध करके एक बार 15 वर्ष के लिए इन्होंने मुगल साम्राज्य को हटाकर सूर्य वंश की स्थापना की थी। इसमें भी सूर्य वंश में कोई भी प्रतापी शासक नहीं था शेरशाह सूरी के छोड़कर। उसके बाद सूर्य वंश का पतन हो गया। इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आगे चलते हैं। हुमायूं की मृत्यु एक अचानक दुर्घटना की वजह से हो गई। वह सीढ़ियों से मतलब गिर गए थे, मतलब सीढ़ियों से गिरने के बाद हो गई। अब यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोग ये सब दिखाई दे रहा होगा। शेरशाह सूरी 1540 से 1545। बाबर, सबसे पहले बाबर आया था 1526 से 1530 तक रहा, यानी 3 साल, 6 3 9 4 साल ये तक रहा। उसके बाद से हुमायूं 1555 से 1556 तक रहा। एक बार शेरशाह सूरी का हराने के बाद ये आ गया, हुमायूं आ गया। जहांगीर 1605 से 1627। ये अब इनमें से ये देख लें हम लोग। हुमायूं का मकबरा कहाँ है आप लोग को पता है? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करें लोग, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्या पता है क्या नहीं पता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लोग, लाइक करें लोग, और बेल आइकन को दबाना।